अरे भगवान जगन्नाथ जी को कीचड़ क्यों चढ़ाया जा रहा है? आइए देखते हैं इस अनोखी कथा में। पुरी के मुख्य पुजारी राजगुरु भावदेव गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक भावदेव उठो, भावदेव उठो। सामने भगवान जगन्नाथ, दाऊ बलभद्र और सुभद्रा जी खड़े थे। पर आज ठाकुर जी बहुत गुस्से में थे। उनकी आंखें एकदम लाल थीं। कांपते हुए भावदेव बोले, प्रभु मुझसे क्या अपराध हुआ? जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारे पुजारियों ने मेरे प्रिय भक्त मनोहर को मेरे ही दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया। जो कमल मैंने खुद उसके लिए प्रकट किए थे, उन्हें कूड़े की तरह पैरों तले रौंद दिया। जाओ भावदेव, सुबह होने से पहले मेरे मनोहर और उन फूलों को पूरे सम्मान के साथ मेरे पास लाओ, वरना कल पुरी में प्रलय आ जाएगी। स्वप्न टूटा। पसीने से तरबतर भावदेव जी चीखते हुए उठे, क्षमा महाप्रभु। उन्होंने दौड़ते हुए पूरे मंदिर में हाहाकार मचा दिया। उठो सब, मशाले जलाओ। मनोहर दास नाम के एक साधु को अभी ढूंढो। भागते हुए वे सीधे सिंह द्वार के पहरेदार पुजारियों के पास पहुँचे। सच बताओ, आज दिन में क्या हुआ था? मैंने महाप्रभु का क्रोध देखा है। पुजारी थर थर कांपते हुए बोले, राजगुरु जी, दिन में एक मैला कुचैला साधु आया था, मनोहर दास, पर वो गंदे गमछे में सड़े और बदबूदार फूल लाया था, इसलिए हमने उसे भगा दिया। आखिर दिन में हुआ क्या था? हमारे ठाकुर जी के एक परम भक्त थे, मनोहर दास। एक दिन बैठे बैठे उनके मन में आ गई कि महाप्रभु के दर्शन करने हैं। अब लग गई लगन तो चल पड़े पैदल ही पुरी की तरफ। रास्ते में भयानक प्यास लगी। एक छोटे से गांव में एक तालाब के पास गए पानी पीने, तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कड़ाके की सर्दी का मौसम और पूरे तालाब में लाल सफेद कमल खिले हुए। मनोहर दास जी बोले, अरे इस मौसम में कमल? ये तो मेरे ठाकुर जी का ही चमत्कार है, उन्हीं के लिए है। अपने मैले कुचैले गमछे में सारे फूल बड़े प्रेम से बांध लिए और चल दिए। बात तो कहने में बड़ी आसान लगती है कि चल दिए, लेकिन महेंद्र पर्वत से श्री जगन्नाथपुरी का रास्ता कोई 2-4 कदम का तो था नहीं, महीनों का लंबा सफर। और मनोहर दास जी के पाँव में न जूते न कोई सवारी। रास्ते में कड़कड़ाती धूप भी मिली, भयंकर बारिश भी मिली और ठिठुरने वाली सर्दी भी। लेकिन मनोहर दास जी को अपने शरीर की कोई सुध ही कहाँ थी। उनके भीतर तो बस एक ही आग जल रही थी, कब मेरे महाप्रभु के दर्शन होंगे, कब मैं अपने इन हाथों से ये फूल अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ाऊंगा। चलते चलते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। धूप और धूल से मनोहर दास जी का शरीर एकदम सूख कर काटा हो गया। पैर छालों से भर गए, पर वो रुकते कहाँ। वो तो बस अपने उस मैले गमछे को ऐसे सीने से लगाए चलते जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसी में छिपा हो। रास्ते में जब कभी थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठते तो अपना गमछा थोड़ा सा खोलकर उन कमलों से बातें करने लगते। मनोहर दास जी बोले, अरे मेरे प्यारे फूलों, तुम सब बड़े भाग्यशाली हो जो मेरे साथ चल रहे हो। सीधे ठाकुर जी के शीश पर सजोगे। मेरे महाप्रभु बड़े कोमल हैं, उन्हें तुम्हारी छुअन बड़ी मीठी लगेगी। बस थोड़े दिन और, फिर हम पूरी पहुंच जाएंगे। पर समय का चक्र तो अपने हिसाब से चलता है। फूल आखिर फूल ही है, वो कितने दिन टिकते। धीरे धीरे उन लाल सफेद सुंदर कमलों की पंखुड़ियाँ मुरझाने लगी। उनका रंग काला पड़ने लगा। जो दिव्य खुशबू उस तालाब के पास थी, वो अब भयंकर सरांध में बदलने लगी। पर मनोहर दास जी ठहरे प्रेम के दीवाने। कहते हैं ना, प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है और भगवान के प्रेम में तो सारे होश ही उड़ जाते हैं। मनोहर दास जी को वो बदबू आ ही नहीं रही थी। उन्हें तो बस वो भाव दिख रहा था कि ये मेरे प्रभु की अमानत है। उन्हें लगता कि ये फूल अभी भी वैसे ही ताजे हैं जैसे पहले दिन थे। महीनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। दूर से श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर का भव्य नील चक्र दिखाई दिया। नील चक्र देखते ही मनोहर दास जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दंडवत प्रणाम किया। गदगद कंठ से बोले, हे नाथ, आ गया तुम्हारा दास। बहुत लंबा सफर था मेरे मालिक, पर तुम्हारी कृपा से कट गया। जैसे तैसे भारी भीड़ को चीरते हुए मनोहर दास जी श्री मंदिर के सिंह द्वार पर पहुँचे। समय दिन का था। मंदिर में बड़े बड़े सेठ, राजा महाराजा और भक्तों की भारी भीड़ थी। कोई भगवान के लिए सोने का छत्र लाया है, कोई चांदी के बर्तन, कोई 56 भोग की कीमती सामग्री, तो कोई ताजे सुगंधित गेंदे और चमेली के फूलों की बड़ी बड़ी मालाएं लेकर कतार में खड़ा है। अब इन अमीर और बड़े भक्तों के बीच जरा हमारे मनोहर दास जी की कल्पना कीजिए। कपड़े फटे हुए, शरीर पर महीनों की धूल और मिट्टी, और हाथ में वो मैला कुचैला गमछा जिसमें से अब कीड़े रेंगने की नौबत आ गई थी। हाथ जोड़कर बड़े विनय से बोले, पंडा जी प्रणाम, मैं मनोहर दास हूँ। बहुत दूर महेंद्र पर्वत से चलकर आया हूँ। अपने प्रभु के लिए ये कुछ कमल पुष्प लाया हूँ। कृपा करके इन्हें महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्री चरणों में अर्पित कर दें। पंडा जी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। एक तो भिखारी जैसी शक्ल और ऊपर से ही रहस्यमयी पोटली। पंडा जी ने नाक सिकोड़ते हुए जैसे ही उस गमछे के अंदर झाँका, बाप रे, भयंकर सड़ांध का एक जोरदार भपका उनके मुंह पर लगा। पंडा जी जोर से चिल्लाए, अरे ओ पागल, ये क्या बकवास है?
तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सड़ी हुई बदबूदार चीजें भगवान के पास लाने की? अंधा है क्या तू? यहाँ देख, यहाँ रोज सोने चांदी के बराबर कीमती ताजे फूलों की हजारों मालाएं चढ़ती हैं, जिनकी खुशबू से पूरा मंदिर महकता है, और तू ये कीचड़ और सड़ान भगवान को चढ़ाएगा? मनोहर दास जी घबरा गए, कांपते हाथों से बोले, पर पंडा जी आप समझ नहीं रहे, ये कोई साधारण फूल नहीं है, ये मुझे रास्ते में स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से मिले थे, कड़ाके की ठंड में खिले थे ये। मेरा भाव तो सच्चा है पंडा जी, आप बस इन्हें एक बार भीतर ले जाकर स्वीकार कर लीजिए। पंडा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बोले, भाव? तेरा भाव इन सड़े हुए बदबूदार फूलों में है, और ये गंदा गमछा इसमें लपेट के लाएगा तू भगवान की भेंट? अरे तेरी भक्ति तो तेरा सबसे बड़ा ढोंग है। तुम जैसे भिखारियों और पागलों की वजह से ही मंदिर की पवित्रता भंग होती है। चल निकल यहाँ से, जा, भाग जा। मनोहर दास जी रोने लगे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, पंडा जी ऐसा मत कहिए, मैं महीनों से भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, बस एक बार मेरे ये फूल मेरे ठाकुर जी को दे दो, मैं दूर से ही दर्शन करके वापस चला जाऊंगा। लेकिन पंडा जी को जरा भी दया नहीं आई। क्रोध में उन्होंने मनोहर दास जी के हाथ से वो मैले गमछे की पोटली जोर से छीन ली और पूरी ताकत से जमीन पर दूर फेंक दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मनोहर दास जी को जोर से धक्का दिया और वो सड़े हुए बदबूदार काले पड़ चुके फूल चारों तरफ धूल और मिट्टी में बिखर गए। कुछ फूल आते जाते लोगों के पैरों के नीचे कुचले गए। मनोहर दास जी जमीन पर पड़े थे, उनकी आंखें उन बिखरे हुए सड़े फूलों पर टिकी थी। उनका चेहरा पूरी तरह से टूट चुका था। महीनों की तपस्या, वो श्रद्धा, वो भाव सब आज सिंह द्वार की धूल में मिल गया था। कोई उन्हें उठाने नहीं आया। लोग हंसते हुए और नाक सिकोड़ते हुए वहाँ से निकल गए। रोते रोते घिसटते हुए मनोहर दास जी मंदिर से कुछ दूर बड़ा छाता मठ के पास पहुँचे। अब उनके शरीर में एक कदम चलने की भी ताकत नहीं बची थी। दिल में ऐसा दर्द था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बोले, हे मेरे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, क्या मेरा प्यार इतना सारा हुआ था? क्या मेरा भाव इतना मैला था कि तुमने मुझे अपने दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया? लोग सच कहते हैं प्रभु, मैं ही मूर्ख हूँ, मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मेरी क्या औकात कि मैं जगत के पालनहार को कुछ भेंट करूँ? मुझे क्षमा करना मेरे नाथ, मुझे क्षमा करना। और ये कहते कहते भूख, प्यास, भारी थकान और गहरे दुख के कारण मनोहर दास जी वहीं जमीन पर बेहोश हो गए। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। दुनिया सो सकती है, पर वो जो भीतर गर्भगृह में बैठा है ना, वो बड़ी बड़ी गोल आँखों वाला ठाकुर, वो सब देखता है। भगवान को कोई 56 भोग से नहीं खरीद सकता और कोई सड़े फूलों से उसे अछूत नहीं बना सकता। पुजारियों के मुंह से दिन की ये बात सुनकर भावदेव जी ने अपना माथा पीट लिया। मूर्ख, अज्ञानी, घमंडी, तुमने एक भक्त को नहीं साक्षात भगवान को ठुकराया है। वो फूल प्रभु ने स्वयं उसके लिए प्रकट किए थे, किधर फेंका तुमने उसे? पुजारी रोते हुए बोले, बड़ा छाता मठ की तरफ। चलो सब उधर। और सुनो, भावदेव जी चीखे, कोई उन सड़े हुए फूलों को हाथ भी मत लगाना। उनकी एक एक पंखुड़ी, एक एक पत्ती को पूरे सम्मान के साथ उठाना। वो भगवान की सबसे कीमती अमानत है। मशालों की रोशनी में सब बड़ा छाता मठ के पास पहुँचे। एक कोने में ठंड में सिकुड़ा हुआ एक शरीर पड़ा था। भावदेव जी दौड़कर वहाँ गए और जमीन पर गिर पड़े। मनोहर दास जी बेहोश थे, शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था। भावदेव जी ने एक बड़े राजगुरु का सारा अहंकार छोड़कर उस गरीब साधु के चरण पकड़ लिए। पानी लाओ। उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए। धीरे धीरे मनोहर दास जी ने अपनी आंखें खोली। सामने इतने सारे पुजारियों और मशालों को देखकर वो डर गए। लड़खड़ाती आवाज में बोले, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? नहीं महात्मा, आप तो महाप्रभु की जान हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम अज्ञानी अंधे लोगों ने आपको और आपके प्रेम को पहचाना नहीं। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ ने हमें हमारी भूल का आभास कराया है। चलिए, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस भक्त को कुछ घंटे पहले धक्के मारकर फेंका गया था, अब उसे पुरी के मुख्य पुजारी अपनी गोद में सहारा देकर सम्मान के साथ अंदर ले जा रहे थे। जिन फूलों को कूड़ा कहा गया था, उन्हें रेशमी कपड़ों पर सजाकर लाया जा रहा था। राजगुरु और पुजारियों ने मनोहर दास जी को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों के ठीक सामने खड़ा किया। मनोहर दास जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो अपने ठाकुर जी को एक टक निहार रहे थे। एक पुजारी कांपते हाथों में वो गमछा लिए खड़ा था, जिसमें वो सड़ी गली काली पड़ चुकी पंखुड़ियाँ थीं। भावदेव जी बोले, चढ़ाओ, भक्त की भेंट भगवान को अर्पित करो। पुजारी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने आंखें बंद की और डरते डरते उस सड़े हुए फूलों की पोटली को भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों से स्पर्श कराया। और फिर जो हुआ, उसने सबको हिला कर रख दिया। जैसे ही वो पोटली महाप्रभु के चरणों से छुई, भगवान की मूर्ति से एक दिव्य, नरम, सुनहरी रोशनी निकली। गर्भगृह जगमगा उठा।
देखते ही देखते पोटली के अंदर की वो सूखी, भूरी और सड़ी हुई पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुलने लगी। जादू की तरह उनमें रंग भरने लगा। सड़ांध और कालापन गायब हो गया और कुछ ही सेकंड के अंदर वो सड़े हुए कूड़े के टुकड़े दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताजे, खिले हुए और सुंदर लाल सफेद कमलों में बदल गए। पूरे गर्भगृह की हवा में एक ऐसी अलौकिक स्वर्गीय सुगंध फैल गई जो आज तक किसी ने पृथ्वी पर नहीं सूंघी थी। वहाँ मौजूद हर पुजारी, राजगुरु, सेवक की सांस रुक गई। सब हक्के बक्के रह गए। मनोहर दास जी ये नजारा देखकर फूट फूट कर रोने लगे और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। मेरे ठाकुर, मेरे महाप्रभु। ये था भगवान का जवाब। वो फूल मरे नहीं थे, वो सड़े नहीं थे, वो तो बस अपने महाप्रभु के एक स्पर्श का इंतजार कर रहे थे। ठाकुर जी ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर भक्त का भाव सच्चा हो तो भगवान के लिए जहर भी अमृत बन जाता है और सड़े हुए फूल भी दिव्य कमल। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। भक्त और भगवान के सच्चे प्रेम की जय।